तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ चुके हैं और एक दो प्रॉपर्टी हम आज भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए क्या प्रॉपर्टी है। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। पैमाना परिवर्तन गुण, स्केल को पैमाना बोलते हैं, पैमाना परिवर्तन गुण, लेकिन यही नाम ज्यादा याद रखा जाता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए इसमें यह बताया जाता है कि अगर आपके पास, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम, यदि लैप्लास ऑफ किसी फंक्शन का हमें मालूम है fs, मतलब किसी फंक्शन का लैप्लास आपको दिया है और अब क्या किया जाए, वेरिएबल में जो यहां पे वेरिएबल है t, इसमें कहीं किसी उसका मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट। मतलब ऐसा ऐसा होगा जैसे फंक्शन आपका कुछ भी दिया है तो जहां जहां t है वहां वहां at अगर हो जाए। समझ रहे बात को आप? तो इसके लिए सीधे क्या करते हैं हम, 1/a, और जो लैप्लास होता है नॉर्मल फंक्शन का बिना इसको कांस्टेंट को हटाए जो होता है उसमें fs/a, ये कर दिया जाता है। लिखिए और समझिए, दिमाग में बैठाइए इसे। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास है उसके अंदर भी जो है वो आप जहां जहां ऐसे है वहां वहां ऐसे अब अपॉन ए कर देंगे और एक 1/a आगे लगा देंगे। कुछ कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे इंटीग्रल होता है तो उसमें कोई वेरिएबल में मल्टीप्लाई में लग जाए कांस्टेंट, तो क्या करते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं पहले तो नॉर्मली और फिर उसके बाद एक 1/a लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल तो नहीं, लैप्लास लिया आपने, तो लैप्लास लेने के बाद जो आएगा उसके अंदर भी 1s की जगह s/a हो जाएगा और स्टार्टिंग में भी जो है वो 1/a हो जाएगा। तो अब इसको आप देखिए एप्लीकेबल कैसे है, ये किस तरह से मतलब इसको अप्लाई कराएंगे। तो इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूले जो याद किए हैं, जरा आप ध्यान करिए। हमने फॉर्मूला याद किया है sin 80 का अगर लैप्लास लिया जाए, अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल करने जा रहे हैं ना। लैप्लास ऑफ sin 80 अगर लिया जाए तो क्या होता है, ये होता है a/s² प्लस a²। ये फॉर्मूला हमने याद किया है। तो एक्चुअली हमने फॉर्मूला ही ऐसा याद कर रखा है कि अगर ये इस तरह से हो, अगर आप इसमें से a=1 डाल दें थोड़ी देर के लिए तो लैप्लास ऑफ क्या बनेगा, साइन, लैप्लास ऑफ sin t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 डालो तो 1/s² प्लस 1, ये बनेगा ना। इस प्रॉपर्टी का जो काम है वो हम पहले ही कर चुके हैं एक तरह से। आज मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या होना चाहिए था। वास्तव में ये होना चाहिए था कि लैप्लास ऑफ sin t का फॉर्मूला याद होना चाहिए था हमें। तो लैप्लास ऑफ sin 80 का कैसे होगा, तो वो इसकी हेल्प से निकाला जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये जो है हम पहले ही मतलब इसको फॉर्मूले में जो है कर चुके हैं। हालांकि इस तरह से अप्लाई नहीं किया, लेकिन देखिए a=1 डाल दें तो sin t बनेगा। कायदे में जैसे डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था हमने, तो sin x का पढ़ा था, sin ax का थोड़ा ना पढ़ा डिफरेंशिएशन, वो तो बाद में सीखा। ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी जब हमने याद किया तो sin x का याद किया, कोई sin ax का नहीं याद किया, तो बात की बात है। तो ऐसे ही लेकिन लैप्लास जब हमने पढ़ा तो लैप्लास में हमने sin t ना पढ़ के sin 80 पढ़ लिया सीधे। कायदे में होना ये चाहिए था लैप्लास ऑफ sin t इक्वल टू इतना होता, तब इस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके हम t में मल्टीप्लाई करते तो जाके निकल के ये आता। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला रहता, नॉर्मल फॉर्मूला, और ये हमारा जो है वो प्रॉपर्टी लगा करके तब उसके बाद ये फॉर्मूला आता है। तो ये चीज हम होते हुए दिखाएंगे इसके अंदर। देखिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट लैप्लास ऑफ sin t इज इक्वल टू, लैप्लास ऑफ sin t इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1। अब वी नो दैट क्या, वो वी नो दैट भी उसी से निकाला है हमने, पढ़ाई इस तरह के से करी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया है, a=1 रख के ही निकाला, लेकिन हमने उसे वी नो दैट लिख दिया है। तो अगर वी नो दैट इतना है तो प्रॉपर्टी लगा के अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करें तो इसकी वैल्यू, sin 80 की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, यही निकाल के दिखाना है हमें। और इसमें लिख देते हैं वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ sin 80।
हमें लैप्लास ऑफ साइन टी दिया है और हमें लैप्लास ऑफ साइन ए टी चाहिए। तो यूजिंग एवर प्रॉपर्टी, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो देखिए लैप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू होगा जाकर के क्या कहता है, एक वन अपॉन ए तो बाहर लगा लो हमने लगा दिया एक वन अपॉन ए बाहर, और जो एफ एस है, ये एफ एस है, जैसे इसका लैप्लास, इसका ये है, यही तो है लैप्लास ऑफ एफ टी एफ एस, जो एफ एस है उसमें जहां जहां एस है वहां वहां एस अपॉन ए कर दो, तो वन अपॉन एस स्क्वायर में एस अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस वन, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना समझ आ रहा है आपको? वन अपॉन ए और एफ एस अपॉन ए, तो वन अपॉन ए कर दिया हमने, और जहां जहां एफ एस जो उसका लैप्लास था, उसके एस फॉर्म में जो लैप्लास था, है ना, तो उसमें एस की जगह एस अपॉन ए रख दिया जहां जहां होगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वन अपॉन ए और वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लें, अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से एक कट गया तो ये आया ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए वही आ गया। तो ये एक तरह से ऐसा प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले से ही पढ़ रखी थी। बाकी अगर और कहीं यूज होती है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में तो उसमें यूज होगी। हमने ई टू द पावर टी को भी नहीं पढ़ा, हमने सीधे ई टू द पावर ए टी को पढ़ा है ना। जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने सब उसी हिसाब से पढ़े हैं। अब प्रिपेयर हो जाइए दूसरी चीज दिमाग में डालने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा है कि अगर हमें डेरिवेटिव्स का लैप्लास निकालना पड़े, हेडिंग वो डालिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये हुआ जाके अवकल गुणांकों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, अवकल गुणांकों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। यदि लिखिए प्रॉपर्टी एल लैप्लास ऑफ एफ टी, दिमाग में बैठाइए इसे क्या बोलने जा रहे हैं हम। यदि लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है तो मतलब मुझे एक फंक्शन का लैप्लास पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज पता हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव दिया है इसका फंक्शन का, तो उस डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो होगा जाकर के लैप्लास ऑफ, जनरल फॉर्मूला है, और उसको फिर आप चाहे सिंगल डेरिवेटिव के लिए लगाएं, चाहे डबल डेरिवेटिव के लिए, चाहे ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए लगाएं, वो उस तरह से चलता चला जाएगा। तो लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव को हम शॉर्ट में, जैसे एफ टी है तो या तो आप उसको डी बाई डी टी करके कहो, डी टू बाई डी टी टू करके कहो एफ टी, तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा इस तरह से कहेंगे एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, इस तरह से डेरिवेटिव को लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में उसका यूज कई बार होगा और फिर लिखने में लिखा हुआ थोड़ा और मुश्किल दिखने लगेगा, इसलिए डेरिवेटिव्स को डैश से शो कर रहे हैं। आप ये देखिए ज्यादा ज्यादा होते जाएंगे, जैसे डी फाइव अपॉन डी टी फाइव एफ टी है मान लिया सपोज, तो ये एफ एक दो तीन चार पाँच टी, ऐसे लगाने की बजाय इसका नोटेशन ये भी होता है कि एफ फाइव डैश टी ऐसे कर दें आप, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखिए कि 5 बार डैश, ऐसे n बार डैश लगाना है तो हम उसको एफ एन डैश टी ऐसे कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए इसमें किस तरह से क्या लिखा जा रहा है। n डैश का मतलब है n बार डैश है वो, तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, लैप्लास ऑफ f टू द पावर n डैश t इज इक्वल टू, इसका मतलब समझिए क्या है कि f को अगर n बार डिफरेंशिएट करें और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसमें जो है सबसे पहला टर्म जो आता है वो s टू द पावर n एफ एस आता है। बिल्कुल एक सीरीज बनती है s टू द पावर n एफ एस। अब जैसे मान लिया सपोज करिए 2 बार डैश होता तो s स्क्वायर एफ एस हो जाएगा, 3 बार डैश होता है तो s थ्री एफ एस हो जाएगा, इस तरह से ये है माइनस s टू द पावर n माइनस वन। इससे नेक्स्ट टर्म में एक डैश कम हो जाएगा, s टू की पावर एक कम हो जाएगी, s टू द पावर n, और इसके साथ में f0 आ जाएगा। मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन में t इक्वल टू 0 डालने पे जो आता है, इसमें लैप्लास है उसका, ठीक है ना। इधर जो है वो ओरिजिनल फंक्शन में
F0 t इक्वल टू 0 पुट करने पे जो आएगा। इसके आगे चलेंगे तो माइनस एस टू द पावर n माइनस टू, एक पावर और कम हो जाएगी इसकी, और ये f डैश 0 होने लगेगा। मतलब इसको डैश अलग डिफरेंशिएट करें और उसका फिर 0 पुट करके जो आएगा वो आएगा जा करके, और माइनस में सारी टर्म चलती रहेंगी, माइनस सो ऑन। सबसे लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? सबसे लास्ट वाले टर्म के बारे में सोचिए। ये n सीरीज तक n पावर n है, तो लास्ट वाले में जैसे पहले वाले में s टू द पावर n है, लास्ट इसमें s टू द पावर n माइनस 1 होगा, दूसरे वाले में s टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते, और फिर f0 देखिए नेक्स्ट टर्म से खत्म होता है, तो लास्ट में जाते जाते s पूरा खत्म हो चुका होगा, और आपका f एक बाद से शुरू होता है ना f0, तो f0 तो आएगा, लेकिन डैश जो है वो एक कम आएगा, तो fn माइनस 1 डैश 0। जरा लिखिए इसे और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। रिपीट, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि देखिए रिपीट क्या है वो तो रटना ही है आपको। लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है अगर, ठीक है ना, लैपलेस आपको पता है, और फिर आपको बहुत सारे डैश हैं, हालांकि एक दो डैश, दो तीन चार डैश तक यूज होता है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको ये है कि याद कैसे करेंगे, तो जनरलाइज्ड वे में इसको लिखा जाता है। आप इस तरह से तरीका देखिए, लास्ट टर्म पे कंफ्यूज मत होइए आप ये देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी, कहाँ तक जाना है, वो तो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नॉर्मली बुक्स में तो 1 2 तक दिया है, उसके बाद एन का लिख देते हैं, हम उसको इस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एफ एन डैश टी इक्वल टू ये होगा आपका पहला टर्म, देखिए मेन है, उसके बाद फिर सीरीज बनने लगती है, एस टू द पावर एन, जितनी पावर है उतने का एस यहाँ पे आ जाएगा, जितनी बार डिफरेंशिएशन करना है आपको उतना एस टू द पावर एन, और एफ एस लैपलास सीधे चुपचाप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद माइनस, अब एक एक पावर कम होती चली जाएगी, एस टू द पावर एन माइनस 1, और कैपिटल F0 मतलब ओरिजिनल फंक्शन में t इक्वल टू 0 डाल के जो आएगा वो आएगा, फिर माइनस एक एस की पावर और कम हो जाएगी, f डैश 0 इस तरह से आएगा। जो जो लोग सीरीज बना के देख रहे हैं ना, वो सीरीज को यहां से बना के देखें, यहां से बना के देखिए आप सीरीज, पहले टर्म में, ठीक है, f0 और s टू द पावर n माइनस 1, तो nवें टर्म में क्या होगा, तो nवें टर्म में देखिए s टू द पावर n माइनस n हो जाएगा, यानी कि s टू द पावर 0 गायब हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद f टू द पावर f0 था, अगर दूसरे टर्म में यानी कि f की वैल्यू, f डैश की वैल्यू एक कम चलती है, तो इसलिए nवें टर्म में जो है वो n माइनस 1 डैश आया। अगर यहां से बना के देखोगे सीरीज तो मुश्किल में आए कोई। अब देखिए इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, जैसे सिंगल डैश है मान लिया हमारे पास, तो क्या होगा, ठीक है ना। अब एक बार डैश एल एफ डैश टी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये होगा s टू द पावर, एट सिंगल डैश है ना, 1 डैश मतलब आप, तो s और एफ एस माइनस s टू द पावर n माइनस 1, यानी कि इसमें से s फिर खत्म ही हो जाएगा, और f0 केवल इतना बचेगा बस। ये आपका सिंगल डैश है अगर, तो ये फॉर्मूला बनता है। ऐसे ही आपका अगर डबल डैश है, f डबल डैश टी, तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो ये बनेगा जाकर के आपका एस स्क्वायर, डबल डैश है ना, तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एक एस कम करो तो f0, फिर माइनस एक एस और कम करो, एस गायब भी हो जाएगा, f डैश 0। ऐसे ही ट्रिपल डैश का बनाओगे तो एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर f0 माइनस एस इतना, और माइनस एक बार f डबल डैश 0 तक जाएगा। एक्चुअली सिंगल एक याद करके या दो याद करके कोई पैटर्न नहीं समझ में आता है, इसलिए nth वाला याद किया जाता है, उसी से बनाए जाते हैं ये फॉर्मूले। आप पैटर्न सीखिए उससे बनाना, और बिल्कुल एग्जैक्टली nth टर्म निकालना मत सीखिए चाहे, लेकिन एक दो बार जाना, तीन बार जाना, तो वहां तक कैसे कैसे कम होता चला जा रहा है सब कुछ, वो आप ध्यान देखिए। अब जैसे आप ये वाला याद करोगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नहीं मालूम है कि f डैश 0 भी आ जाएगा, न्यू टर्म की एंट्री हो जाती है एक तरह से, तो इसलिए जनरलाइज्ड वाले से ही आप ये फॉर्मूले पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है। थर्ड वाले का भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ट्रिपल डैश टी इक्वल टू क्या होगा, एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर f0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। खत्म आपका वहीं पे होगा जब एस एक भी ना बचे। ये आपका तीन फॉर्मूले, ऐसे ही आप चाहे जितने बना सकते हैं, हमने तो कितने सारों का भी लिख लिया है। देखिए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन लिखिए, यदि एफ टी इक्वल टू टी टू द पावर 4 तो लैप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी ज्ञात करो। सॉल्यूशन। तो देखिए हम पहले फॉर्मूला लिख लें ट्रिपल डैश का, ताकि क्या पता रहे हमें क्या क्या निकालना है। लैप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी इज इक्वल टू होगा जा करके, हमने अभी देखा एस स्क्वायर एफ एस, तो एक तो हमें एफ एस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका लैप्लास एक निकाल के रख लेते हैं पहले ही, माइनस एस और फिर क्या एफ जीरो, ठीक है, माइनस एफ डैश जीरो, सॉरी क्यूब, क्यूब आएगा ना पहले, एस क्यूब से 3 बार है, मैं डबल वाले लिख गया, माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये फॉर्मूला जो है हमारा लगना है इसके यहाँ पे। तो एक तो हमें एफ एस चाहिए, तो इसके लिए हम लैप्लास ऑफ एफ टी लिख देते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, यानी कि लैप्लास ऑफ टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन और एस टू द पावर 4 प्लस 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज अपॉन एस टू द पावर 5, यानी कि 4 3 12 24, 24 अपॉन एस टू द पावर 5। ये तो हमारा लैप्लास ऑफ एफ टी, यानी कि यही एफ एस बन गया आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो चाहे। दूसरी बात, आपको जो है एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो चाहिए, तो आप देखिए एफ डैश टी निकाल लीजिए इसका, तो एफ डैश टी यानी कि डिफरेंशिएट कर दीजिए 4t क्यूब, 2 बार डबल डैश भी चाहिए तो एफ डबल डैश टी निकाल लीजिए, तो डबल डैश टी करेंगे तो इसको एक बार और 4 3 12 आ जाएगा, 12 टी टू द पावर 2, ये आपका डबल डैश, इनके में जीरो पुट करके भी हमें वैल्यू लिखनी है। अब लिख देंगे यूजिंग, इसमें आप ये लिखेंगे यूजिंग में यही फॉर्मूला लिख दिया, और लैप्लास ऑफ आपको कितना एफ डबल डैश ट्रिपल डैश टी चाहिए, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एस क्यूब, और एफ एस का मतलब कितना 24 अपॉन एस टू द पावर 5 रख दिया मैंने, माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो, एफ में जीरो पुट करेंगे 0 टू द पावर 4 जीरो ही हो जाएगा, माइनस एस एफ डैश जीरो, एफ डैश टी कितना है तो एफ जीरो इसमें बढ़ा लेंगे, 4 इंटू जीरो का क्यूब यानी कि जीरो ही आ जाएगा, माइनस एफ डबल डैश जीरो इसमें डालोगे तो ये भी जीरो ही आएगा, तो यानी कि ये कुल मिला के आपका कितना एस, ये बचेगा 24 अपॉन एस स्क्वायर बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करिए, बताइए मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा अब एक बात देखिए, क्या इस प्रॉपर्टी को लगाने की जरूरत थी, जरा ये सोचिए आप, जब मेरे को एक बार और 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है तो मैं तीसरी बार नहीं कर सकता क्या? मतलब यहां पर ऐसा लगेगा आपको ये प्रॉपर्टी जो है जबरदस्ती की बनाई हुई है, ठीक है ना, मतलब आप जब एक बार 2 बार कर दिया तो एक बार और डैश कर लेते और फिर उसके बाद निकाल देते उसका, मतलब कहने का ये है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि मैं एक बार और ट्रिपल डैश कर दूं, तो ये कितना होगा, ये 12 दूनी 24t आ जाएगा, और फिर लैप्लास ऑफ सीधे 24t ही निकाल दूं, तो जब मैं लैप्लास ऑफ 24t निकालूंगा तो 24 तो बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ t बचा केवल, तो 24 इंटू लैप्लास ऑफ t का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल t टू द पावर 1 है ना, तो फैक्टोरियल 1 अपॉन और s टू द पावर 1 प्लस 1, यानी कि देखिए फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया, 24 अपॉन एस स्क्वायर, ये डायरेक्ट वही आ जाएगा। क्लियर है? जो एफ डैश जीरो कह रहे हैं जीरो, तो वो हमेशा जीरो होगा या आगे भी, मतलब एफ डैश जीरो यहां पर ऐसा फंक्शन था कि आपका जीरो हो गया जा करके, अब अगर मान लिया सपोज करिए साइन या कॉस में कुछ होता तो उस केस में जीरो डालते तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। हेडिंग डालिए समाकलनों का, डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन देखा, अब समाकलनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण, मतलब इंटीग्रेशन की फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो उसको कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास किसी फंक्शन का एफ टी का लैप्लास एफ एस है, पता है, तो इसी फॉर्मेट का फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स एंड 0 टू टी, पैरामीटर चेंज किया है बस, देखिए एक्स टी की जगह एक्स वेरिएबल चेंज किया है, इसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन लेना है 0 टू टी लिमिट में, और फिर उसके बाद उसका लैप्लास कहा जाए आपसे लेने के लिए,
लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, लिखा हुआ तो वो तो बुक में भी दिख जाएगा। अगर फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और उस फंक्शन का आप 0 to t इंटीग्रल करके और उसका लैप्लास लेना चाहते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है, आप सीधे 1/s लगा दें एक और फिर सिंपली एफ कर दें। चाहे तो आप 1/s एफ कर दें, एफ कर दो या 1/s एफ कर दो। मतलब उसी ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास अगर सीधे कहा जाता तो वो चीज में केवल 1/s लगा देना है आपने और आपको उसका इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। जब भी प्रॉपर्टी याद करें कोई भी तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको भी दिमाग में बैठाएं कि उसका क्या करना है आपने। तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, अब जैसे अभी डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी थी उसमें एफ भी यूज हो रहा था और उस ओरिजिनल उस वो भी यूज हो रहा था और उसका भी F0 F'0 ये सब यूज हो रहे थे। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, इस फंक्शन का सीधे लैप्लास क्या है और 1/s आगे लगा दीजिए, आपका वो इंटीग्रल का लैप्लास जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आप लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e to the power 4x dx, e to the power 4x dx इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए जरा पहले खुद सोच के लगाइए, प्रॉपर्टी देख के लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप ये लिख लीजिए पहले सॉल्यूशन में, ये लिख लीजिए वी नो दैट कि अगर मैं इसका लैप्लास, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना, लैप्लास ऑफ e to the power 4t, लैप्लास ऑफ e to the power 4t मेरे को क्या पता है कि क्या होता है 1/s-4। e to the power ax का यही तो होता है 1/s-a, तो e to the power 4t का क्या होगा 1/s-4। ये लैप्लास मुझे पता है क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। हेंस लैप्लास ऑफ, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हेंस लैप्लास ऑफ 0 to t e to the power 4x dx इज इक्वल टू, आप देखिए क्या होगा, सीधे 1/s और fs यानी कि 1/s-4। ठीक है ना, या सीधे 1/s into s-4, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए फिर से वही बात आती है कि क्या हम इस इंटीग्रल को परफॉर्म नहीं कर सकते थे क्या? इस इंटीग्रल को परफॉर्म भी तो किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, देखिए इंटीग्रल को अगर मान लिया मैं सेकंड मेथड इसका देखूं, हालांकि उसमें लैप्लास बाद में जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 0 to t e to the power 4x dx है। तो इसमें हमने क्या किया, लैप्लास बाद में खोलेंगे, पहले हम इसी को खोल देते हैं। तो e to the power 4x है, e to the power 4x/4 और लिमिट लग गई 0 to t। ये हो गया लैप्लास ऑफ 1/4, बाहर ले आओ और अंदर e to the power 4t माइनस e to the power 0 यानी कि 1। अब अंदर ले जाओ 1/4 लैप्लास ऑफ e to the power 4t माइनस लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 लैप्लास ऑफ 4t का क्या हो जाएगा 1/s-4 माइनस 1 का हो जाएगा फैक्टोरियल 1 यानी कि 1/s⁻0 + 1 यानी कि s। इसको क्या करोगे 1/4, यहाँ एलसीएम s-4, तो ये हो जाएगा s-4, तो s-4 + 4, यहाँ से s कैंसिल, फिर 4 भी कैंसिल, देखिए वही आ जाएगा 1/s-4। इसीलिए आज जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उसका भी अल्टरनेट था, हमने पहले ही फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने डिफरेंशिएशन वाली पढ़ी उसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने इंटीग्रेशन वाली पढ़ी उसको भी हम अदर मेथड से कर सकते हैं। इसीलिए ये जो आज की 3 प्रॉपर्टी हैं, इन पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा वैरायटी के नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये है कि आपके सिलेबस में है, क्या होता है आपको जानना है, हो सकता है कहीं पर यूज़ हो जाए, तो इसलिए आपको ये बता दी गई है प्रॉपर्टी। अदरवाइज इनका ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होता है। अब इसके बाद हमारे पास केवल 2 प्रॉपर्टी और बची हैं कि किसी फंक्शन में अगर t टू द पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे साइन t है और उसके साथ हम t मल्टीप्लाई कर दें, या फिर किसी फंक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, t से डिवाइड कर दें, तो इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए क्या प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, वो फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं और वो ज़्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में। और वो 2 प्रॉपर्टी खत्म करके और फिर उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस ही करने हैं।
तो इसलिए वो 2 प्रॉपर्टी कंप्लीट करके और एक उस दिन भी हो जाएंगे क्वेश्चंस कुछ, और अगर कुछ और बचते हैं जो मुझे लगता है कि करवाने हैं तो वो नेक्स्ट डे, 1 या 2 दिन में आपका ये लैपलास ट्रांसफॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो फिर क्लास को खत्म करते हैं।